मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कभी कभी ज़िंदगी में अनचाहे और अनजाने ही कोई बड़ी प्यारी सी और बड़ी खूबसूरत सी घटना घट जाती है और इसी तरह की एक बहुत ही मनमोहक घटना कल शाम मेरे साथ घटी। यह घटना तब घटी जब लगभग 7 बजे के आसपास मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया और मैंने देखा कि उसमें एक बहुत ही खूबसूरत धुन किसी ने भेजी है। मैं यहाँ जानबूझकर किसी ने भेजी है कह रहा हूँ। दरअसल यह धुन भेजी थी मेरे बचपन के दोस्त सुभाष अग्रवाल ने, जो अभी अंबिकापुर में रह रहे हैं। और खासकर उन्होंने अपने जीवन के 65वें जन्म दिवस के अवसर पर यह धुन गिटार पर निकाली थी और बाकायदे अपने श्रोताओं को यह धुन उन्होंने समर्पित की। मैंने तुरंत वह धुन शुरू की और जैसे ही धुन की शुरुआत हुई, मैं अंदर तक आप यूं कह लीजिए कि बिना बरसात के ही भीग गया और बुरी तरह से भीग गया। और बाकायदे जो मैं अंदर से भीगा, उसका जो जल था, जी हाँ, पवित्र जल, पानी नहीं, पवित्र जल मेरी आंखों तक उतर आया और उसकी जो नमी थी मेरे शरीर के एक एक रोम तक पहुंच करके उसने मुझे एकदम से रोमांचित कर दिया। तो वो धुन कौन सी थी? आफ्टर ऑल उस धुन में ऐसी क्या बात थी? दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं था कि उन्होंने गिटार पर यह धुन बहुत अच्छे से निकाली थी, बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने यह धुन निकाली थी। अब आइए मैं थोड़े से इसके पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताता हूं, तभी आप आज के मेरे लाइफ मैनेजमेंट के मंतव्य को समझ पाएंगे। दरअसल मित्रों, सुभाष अग्रवाल से मेरा परिचय 1975 में तब हुआ था जब मैं अपना गांव छोड़ करके शहर आया था अंबिकापुर में, और वहां मैंने एक बहुत ही छोटी सी दुकान खोली थी, रेडीमेड कपड़े की दुकान। और सुभाष अग्रवाल की सुभाष साड़ी हाउस नाम से बहुत ही शहर के स्थापित और सम्मानित दुकान थी। और हम दोनों की दुकानें, जो वहाँ का महामाया चौक था, पता नहीं उसका नाम क्या है, उसके एक कोने पर मेरी दुकान थी और दूसरे कोने पर सुभाष अग्रवाल की दुकान थी। सच पूछे तो हम दोनों की जो दोस्ती थी, ये बिल्कुल अनमेल दोस्ती थी। किस मायने में अनमेल? वो बहुत ही नगर के प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य थे। उनके पिता बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अग्रवाल समाज के हेड हुआ करते थे और धनी भी थे। जबकि मैं तो गांव से आया हुआ बिल्कुल गंवई संस्कृति का लड़का। न तो हमारी सामाजिक समानता थी, न आर्थिक समानता थी, न सांस्कृतिक समानता थी। इसलिए मैंने इसे अनमेल मित्रता कहा। तो फिर मित्रता का आधार क्या था? एक ही बात थी, और वो ये थी कि बीए प्रीवियस के एग्जामिनेशन में सुभाष अग्रवाल ने अंबिकापुर के जितने भी स्टूडेंट थे उनमें टॉप किया था। सबसे अधिक नंबर उनके थे और मैं सेकंड पोजीशन पर था, या यूं कह लीजिए कि उस तरीके से, चूंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं था तो मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन मार्क्स मेरे भी अच्छे थे। और हम दोनों की कोशिश थी कि ग्रेजुएशन में हम दोनों का फर्स्ट क्लास आ जाए। तो ये जो ज्ञान है, या यूं कह लीजिए जो पढ़ाई का जो क्षेत्र है, वह आधार था जिससे हमारी मित्रता शुरू हुई। और विकसित होते 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 इतनी अधिक विकसित होती चली गई कि अगर आज मैं कोई अपने सबसे अच्छे मित्र के रूप में किसी को याद करना चाहूं तो उसमें डेफिनेटली सुभाष अग्रवाल होंगे। खैर, अभी धुन की तो कोई बात हो ही नहीं। तो दोस्तों, होता यह था कि सुभाष हर शाम, लगभग हर शाम, रोज मेरी दुकान पर थोड़ी देर के लिए आ जाया करते थे और हम दोनों मिल बैठकर बातें किया करते थे। क्योंकि कॉलेज में पढ़ते थे, शहर की बातें, दुनिया भर की बातें जो इस उम्र में की जाती हैं, हर तरह की हमारी बातें होती थी। और शाम को जब दुकान बंद हो जाती थी, या कह लीजिए रात को, तो फिर हम दोनों अक्सर ऐसा करते थे कि शहर के बाहर पैदल निकल जाते थे, कभी साइकिल से निकल जाते थे और दोनों मिलकर फिल्मी गीत गुनगुनाया करते थे। और उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट जो गीत था, या यूं कह लीजिए कि 95% जो हम गीत गुनगुनाते थे, वह गीत होता था, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। ये गीत हम दोनों गुनगुनाते थे। ये गीत हम दोनों के दिल के बहुत करीब था। दोस्तों, अपने 65वें जन्मदिन पर सुभाष अग्रवाल ने गिटार पर जो गीत देश को समर्पित किया, वो यही गीत था।
यानी कि यह केवल सुभाष अग्रवाल का गीत नहीं था, इस गीत में मैं भी शामिल हूं। और खासकर चूंकि मैं शामिल हूं और उस गीत की धुन ने पूरे के पूरे अतीत के दृश्य को मेरे दिमाग में एक चलचित्र की तरह जीवित कर दिया, इसीलिए मैं एकदम से रोमांचित हो उठा। स्वाभाविक था कि फिर मैं उन्हें फोन करता और हमारी बातचीत हुई। बीच बीच में हम लोग की बातचीत हो जाती है। दिसंबर में जब मेरी बुआ जी नहीं रही थी, सबसे बड़ी बुआ जी, तो जब मैं अंबिकापुर गया था तो मैंने सुभाष से विशेष रूप से रिक्वेस्ट की थी कि शाम को कुछ वक्त निकालना, मैं तुम्हारे साथ शहर को देखना चाहता हूँ, शहर घूमना चाहता हूँ। और उन्होंने ऐसा किया। बाकायदे उन्होंने मुझे शहर घुमाया। और हालांकि अब वो शहर, सच पूछिए तो मेरी पहचान वाला शहर नहीं रह गया था, एकदम से बदल गया था। लेकिन दोस्तों, एक बात जो उन्होंने बताई और जो मैं अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके अंतिम सांस तक रखना चाहूंगा, वो ये कि दुर्भाग्य से कुछ साल पहले उनकी पत्नी नहीं रही। बहुत दुखद घटना थी। लेकिन उन्होंने जो बात बताई, उससे सच पूछिए तो मैं अंदर से बिल्कुल हिल सा गया। उनके साहस के सामने मेरा मस्तक अप्रत्यक्ष रूप से अनजाने में ही झुक गया। और वो ये कि उन्होंने कहा कि विजय, जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग गरुड़ पाठ कराते हैं। मैंने गरुड़ पाठ नहीं कराया, मैंने गीता का पाठ कराया था। यह कदम उठाना एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। और जैसे ही मैंने उनकी यह बात सुनी, सुनते ही मैंने मन ही मन फैसला किया कि मैं गीता पर अपनी किताब लिखूंगा। और दोस्तों, मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मन ही मन मेरे द्वारा लिया गया फैसला मैं पूरा कर चुका हूं। और इसका श्रेय सुभाष अग्रवाल के इन शब्दों को ही जाता है कि मैंने गरुड़ पाठ की जगह गीता का पाठ कराया था। तो सुभाष जी, पूरे परिवार की ओर से, मैं अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से आपको 65वें जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको और लंबी उम्र दे, एकदम स्वस्थ रखे और आपकी उंगलियां इसी तरह से गिटार के तारों पर नृत्य करते हुए नए नए धुनों का सृजन करती रहे। तो दोस्तों, अब आप सब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।